नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने चैनल एग्जामवीर पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज एक वीडियो रहने वाली है हमारी लोअर पीसीएस 2019 के ऊपर कि क्यों मैं लोअर पीसीएस के अंदर 1 से 2 नंबर के बीच में दोस्तों मेंस में फेल हुआ। आपको सारे के सारे दोस्तों कारण बताऊँगा। और देखो, एक कहना चाहता हूँ दोस्तों, हमेशा ज़िंदगी में अगर आपको सफल होना है तो पहले आपको असफल होना होगा। क्योंकि असफलता वो चीज़ होती है जिसे एक बार पाने के बाद में दोस्तों आप अपनी गलतियों को अच्छी तरीके से अगर एनालाइसिस करते हो तो ज़िंदगी में आपके भविष्य में जो फेल होने के चांस है वो दोस्तों घटते हैं। क्योंकि अगर हम बार बार अगर हर जगह पास हो रहे हैं दोस्तों, बार बार पास हो रहे हैं, तो ज़िंदगी की जो अहम लड़ाई होती है दोस्तों, हम कभी कभी हार जाते हैं। लेकिन अगर हमने कई बार असफलताएँ देखी हैं और हम कई बार दोस्तों फेल हुए हैं, तो हम उन असफलताओं से सीख लेते हैं और ज़िंदगी का जो असली मुकाम होता है दोस्तों, उसे हम अच्छी तरीके से पाते हैं। जैसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा दोस्तों कि एक हीरो समझ लीजिए, वो बार बार दोस्तों हारता है, बार बार हारता है, बार बार हारता है और अंत में जीत जाता है। लेकिन एक विलन क्या होता है दोस्तों, एक विलन कभी कभी, वैसे विलन बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक दूसरा इंसान जो बार बार दोस्तों बार बार क्या होता है, भाई जीतता है, लेकिन अंत में जो मेन लड़ाई होती है उसे हार जाता है, क्योंकि उसने कभी हार का सामना नहीं करा। अब हम सब अगर पहले हार का सामना कर लेते हैं तो दोस्तों, तो उसके बाद में जीत का जो मजा है वो अलग ही रहता है और हम सारी की सारी गलतियों को देखने के बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आपको बताऊंगा कि क्या मुझसे गलती हुई थी जो लोअर पीसीएस के अंदर में 1 से 1.5 नंबर के अंदर दोस्तों फेल हुआ। और अगर वो मुझसे गलती ना होती दोस्तों तो 100% मैं एक आज इंस्पेक्टर होता। ठीक है। और बिल्कुल देखो, आपको बिल्कुल सच्चाई बताऊंगा। आप देख सकते हैं, देखो बहुत पुराना वो है, शायद कैमरे के अंदर भी विजिबल नहीं है क्योंकि ये मेरा स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और स्क्रीनशॉट कई बार जब चला है ये ग्रुप पे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे और ये FB पर, तो इसकी जो ब्राइटनेस है दोस्तों वो फीकी पड़ गई है, देख सकते हैं आप। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, जब मेरा प्री एग्जाम हुआ था तो उस टाइम मैंने प्री एग्जाम रेलवे की जो जॉब के दौरान निकाला था। उस टाइम मैं इंडियन रेलवे के अंदर था और प्री एग्जाम मैंने दोस्तों रेलवे में निकाला था। और उसके बाद में देखो मेंस एग्जाम हमारा हुआ अक्टूबर, पीछे अभी अक्टूबर में हुआ है। अब देख लेते हैं एक बार भाई। अब मैं आपको सारे के सारे कारण बताऊंगा कि क्या मुझसे गलती हुई भाई। देखो, पेपर थे आपके दो पेपर थे दोस्तों। पहला पेपर था पेपर 1, पेपर फर्स्ट और पेपर 2, पेपर 1 पेपर 2, जिसमें एक पेपर जो था दोस्तों वो कितने नंबर का था भाई, 200 नंबर का था। 200 नंबर का था और ये भी 200 नंबर का था। कुल मिलाकर अगर बात करी जाए तो क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चन थे इसमें और 100 क्वेश्चन थे दोस्तों इसमें। 100 क्वेश्चन थे, लेकिन निगेटिव मार्किंग थी 1/4 की दोस्तों। निगेटिव मार्किंग 1/4 की थी। पेपर का जो लेवल था ज़्यादा भारी नहीं था, पेपर का लेवल ज़्यादा भारी नहीं था, पेपर सिंपल था। और कभी कभी देखो, एक पेपर का आसान आना भी कभी कभी हमें हरा देता है, क्योंकि हम इतना खुश हो जाते हैं कि असलियत में पेपर को हल्के में ले लेते हैं। देखो, कभी कभी अगर पेपर आसान भी आ जाता है तो आप सावधानी पूर्वक करो, क्योंकि अगर बहुत सावधानी पूर्वक करोगे तो उसके अंदर और अच्छा कर पाओगे। लेकिन अगर उसे आपने मजाकों में ले लिया तो हो सकता है कि आप बहुत नीचे गिर जाएं। तो किसी भी बच्चे को, किसी भी साथी को हमारे, कभी भी पेपर चाहे हल्का आए या भारी आए, सावधानी पूर्वक करना है, अपने पूरी कंसंट्रेट से करना है। ऐसा नहीं है कि आप पेपर हल्का आया हवा में उड़ा दिया। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, पेपर का जो लेवल था इजी था, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट था पेपर, कोई भारी नहीं था। हार्ड हम बिल्कुल नहीं कहेंगे इसे। अब देखो क्या कारण हुए। सबसे पहले दोस्तों, मैं पहले इंडियन रेलवे का कर्मचारी भी रह चुका हूँ और उसके बाद में केंद्रीय विद्यालय की जॉब मैंने छोड़ी थी। अब मेरे पास में तीसरी जॉब है, तो मैं खुद नहीं चाहता था कि बार बार मैं जॉब चेंज करूँ। पहला कारण सुन लीजिए, मैं खुद नहीं चाहता था कि मैं बार बार जॉब चेंज करूँ। मैं सोचता था भाई अब सिर्फ या तो PCS निकालना है या UPSC निकालना, उससे नीचे मुझे अब कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो पहला मेन कारण था मेरा खुद का दिलचस्पी ना लेना इन लोअर PCS मेंस के अंदर। मेरा खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, मेरा इंटरेस्ट नहीं था।
सबसे पहले मेरा कोई इंटरेस्ट दोस्तों नहीं था, मैं सोचता था ओनली यूपीएससी करना है, नो इंटरेस्ट। ठीक है, मेरा दोस्तों कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और दूसरी देखिए भाई उस दौरान मैंने यूपीएससी 2022 के कोर्स में इनरोलमेंट किया था। यूपीएससी 2022 के कोर्स में दोस्तों मैंने इनरोलमेंट किया था, कोर्स खरीदा था। अब उसकी मैं धीमे धीमे जितना भी मुझे टाइम मिलता था नौकरी के बाद में दोस्तों पढ़ाई करता था। अब देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यूपीएससी वाले बंदे, पीसीएस वाले बंदे क्यों दूसरे एग्जामों क्यों नहीं निकाल पाते हैं? क्योंकि जो यूपीएससी वाले तमीज़ से पढ़ाई करते हैं, सिस्टम से पढ़ाई करते हैं, कोर्स लेकर पढ़ाई करते हैं या फिर सेल्फ स्टडी भी करते हैं, तो वहाँ पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। और अगर आप छोटे छोटे एग्जाम देते हैं, जैसे वनडे एग्जाम हुआ, एसएससी का एग्जाम हुआ, फिर लोअर पीसीएस के अंदर ही टोटली फैक्ट मांगा जाता है, तो यहाँ भी आपको एक्स्ट्रा हट के पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब मुझे एक्स्ट्रा हट के पढ़ाई करनी पड़ती तो दोस्तों मैंने नहीं करी, जो मेरा दूसरा कारण हुआ। पहला कारण मेरा इंटरेस्ट नहीं, दूसरा मैंने हट के पढ़ाई दोस्तों नहीं की। अब तीसरा कारण देखो, मैं एसएससी का स्टूडेंट हूँ और कई सारे मैंने दोस्तों एग्जाम भी निकाले हुए हैं एसएससी के। एसएससी सीएचएसएल भी मैंने 3 बार क्वालिफाई किया है, सीजीएल भी दोस्तों मैंने कई बार क्वालिफाई किया। लेकिन मेरा मैथ और रीजनिंग तो बहुत बढ़िया थी, और मेरा रीजनिंग के अंदर भी एक क्वेश्चन गलत नहीं था, मैथ के अंदर भी एक भी क्वेश्चन दोस्तों गलत नहीं था। मेरी कमी थी करंट अफेयर का तैयार ना होना, करंट अफेयर का तैयार ना होना, करंट अफेयर इनकम्प्लीट, करंट अफेयर का तैयार ना होना। क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर जो आती है भाई, कम से कम 1 साल की करंट अफेयर तो आपको पता होनी चाहिए। अब मेरी सबसे ज़्यादा जो गलत हुई थी वो करंट अफेयर ही गलत हुई थी, जिसने मुझे एक तरीके से असफल बना दिया। कम से कम आपको 1 साल की करंट अफेयर दोस्तों पढ़नी थी। अब इसका जो पेपर का नोटिस आया था, रिजल्ट तो बहुत पहला गया था, लेकिन पेपर का जो नोटिस आया था वो एकदम ही आया था। मुश्किल से 50 दिन या 40 दिन का गैप दोस्तों मिला होगा। उस दौरान मैं इतने सारे मैंने आपको कारण बता दिए, मेरे मन में नहीं आया भी करंट अफेयर तैयार करूं, जहां लगा हुआ हूं लगा रहूं। कोई भारी पेपर नहीं था, लोअर पीसीएस का कोई हवा नहीं था, आसानी से आप उसे क्रैक कर सकते थे। अब देखो मैं आपको स्कोर बताता हूं दोस्तों, मैंने मैथ के दम पर और रीजनिंग के दम पर और हिंदी के दम पर मैंने इतना अच्छा स्कोर कैसे किया। जीके के अंदर मेरा स्कोर अच्छा नहीं बना, हालांकि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट था, फिर भी अच्छा नहीं बना, क्योंकि यूपीएससी के अंदर और जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उनके सिलेबस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यूपीएससी के अंदर डिटेल से पढ़ना होता है हर चीज़। आप यहाँ देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई छोटे मोटे एग्जाम को बिल्कुल भूल जाइए। उसके लिए एक एक चैप्टर में 10-10 दिन 12-12 दिन लग जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है अभी 10-10 12-12 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ये, और ये मिथ भी है। देखिए जब तक आप किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जब तक आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो जाएगी आप अच्छा प्रदर्शन दोस्तों नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ आपको बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ता है। लेकिन छोटे छोटे एग्जाम जो होते हैं उनके लिए हमें अलग से रणनीति दोस्तों बनानी पड़ती है। इसलिए आपने देखा है जो यूपीएससी वाले बच्चे होते हैं या फिर जो पीसीएस वाले बच्चे होते हैं, वो अपने शुरुआती समय में कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं जब तक वो पक नहीं जाते हैं, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल लगता है एक एक चीज़ को आसानी से और बारीकी से समझने में। अब देखिए मेरा मैथ के अंदर अब जो पहला पेपर था, पहला पेपर के अंदर क्या था भाई, एक पेपर था मैथ वाला, उसमें मेरे थे दोस्तों 81 क्वेश्चन ठीक। दूसरा वाला जो था, दूसरे वाले के अंदर मेरे थे दोस्तों भाई 72-73 क्वेश्चन ठीक थे, मेरे 72-73 क्वेश्चन ठीक थे। देखिए इतने क्वेश्चन करने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इतने मेरे बिल्कुल ठीक थे, आंसर की से मैंने मिलान किया था, इतने क्वेश्चन ठीक होने के बाद भी मैं बाहर हो गया। क्यों कारण हो भाई, पेपर मैंने आपको बता दिया दोस्तों, बहुत हल्का पेपर था, इतना हल्का पेपर था कि मैंने पेपर जहां 2-2 घंटे का टाइम दिया था, मैंने वो पेपर 1-1 घंटे में या सवा घंटे में दोस्तों भुगता लिया था। बार बार मैं सोने पर रहा, लेकिन बार बार मेरे दिमाग के अंदर एक तरीके से एक्टिविटी आती, बोलो तो यार ये जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 20 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन बने हुए हैं, इनमें थोड़ा बहुत तुक्का मार, जैसे तैसे करके ऑप्शन एलिमिनेशन कर या कैसे भी कर, तुक्का मार, ये गलत बच रहे हैं, इन्हें छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो दोस्तों बस यही मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मैं अपने हाथ को रोक नहीं पाया। अगर मैं उस टाइम रोक लेता तो शायद कुछ और नज़ारा होता। लेकिन एक कहावत और भी है, जो इंसान के नसीब में होता है वो शायद वो मिलता है उसे। अब देखो वो तो अलग चीज़ है, मिला नहीं मिला कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों, निगेटिव मार्किंग से आपको बचना है।
निगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। निगेटिव मार्किंग, देखो निगेटिव मार्किंग का मेरे जीवन से बहुत गहन रिश्ता रहा है। एक बार निगेटिव मार्किंग के कारण मैं दोस्तों रेलवे के एग्जाम, एनटीपीसी के एग्जाम में 0.09 से सिलेक्शन मेरा रुका, वहाँ भी मुझे निगेटिव मार्किंग खाया था। देखो 0.09 से मेरा सिलेक्शन एक बार एनटीपीसी 2015 के अंदर रुका था, एनटीपीसी 2015 में, वहाँ भी दोस्तों मुझे निगेटिव मार्किंग ने खाया था। मैंने सारे के सारे प्रश्न कर दिए थे, ओनली 4 प्रश्न छोड़े थे, निगेटिव मार्किंग ने खाया। यहाँ भी दोस्तों मेरा बेड़ा गर्क करा तो निगेटिव मार्किंग ने करा। अब देखो पहले की बात अलग थी, लेकिन अब मैं थोड़ा सा निगेटिव मार्किंग खेल गया, क्योंकि मेरे पास तो जॉब थी, बोला कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगी तो बढ़िया वाली चाहिए, ना मिलेगी तो कुछ ही नहीं चाहिए। अब जितने भी हमारे साथी हैं दोस्तों जो सीरियस होकर तैयारी करते हैं, इस पेपर को इतनी तैयारी में मैं बहुत अच्छी तरीके से कर सकता था, बस मुझे अपने पेपर का जो करने का तरीका वो चेंज करना था, और अपनी जो माइंड की एक तरीके से इधर उधर जो घूमता रहता है, डगमगाता रहता है, उसे कंसंट्रेट करना था। तैयारी बहुत, मतलब चलो करंट अफेयर की तैयारी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जीके तो थोड़ी बहुत थी, लेकिन इस पेपर को हम इतनी तैयारी में बहुत अच्छा कर सकते थे। बस पेपर का जो तरीका होता करने का, वो हमें बढ़िया तरीके से ठीक करना था, हमें अपना हाथ करंट अफेयर से बचा के चलना था। दूसरी बात भाई, अगर आपको तुक्का लगाना भी है तो ऑप्शन एलिमिनेशन करके हटाइए, पहले पढ़ लीजिए बार बार, भाई हाँ भाई इनमें से होगा, इनमें से होगा, तब। और ज़्यादा क्वेश्चन मत लगाइए, 10 क्वेश्चन लगाइए, 12 क्वेश्चन लगाइए। अब ऐसा नहीं है, जैसे मैंने देखो यहाँ मेरे 71-72 ठीक थे, तो यहाँ मैंने 30 लगा दिए गलत, यहाँ मैंने दोस्तों 20 क्वेश्चन गलत लगा दिए। अब अगर मैं दोनों की बात करता हूँ तो ये 50 से 52 क्वेश्चन मेरे दोस्तों गलत हो गए भाई, 50 से 52 क्वेश्चन गलत हो गए। अब 50 से 52 क्वेश्चन गलत होने का मतलब समझते हो आप? 50 से 52 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है 1/4 की निगेटिव मार्किंग दोस्तों। 1/4 की निगेटिव मार्किंग मतलब मेरे 13 क्वेश्चन गलत हो गए, 13 क्वेश्चन मेरे को गलत हो गए, 13 चौका 52, अब देखो 13 दूनी 26। दोस्तों मेरा 26 नंबर किस में चला गया भाई? निगेटिव में चला गया। दोस्तों मेरा 26 नंबर निगेटिव में चला गया, 26 नंबर। और जब मेरा सिलेक्शन रुका तो कितने नंबर से रुका भाई? देखो 1 से 2 नंबर के बीच में मेरा सिलेक्शन रुका भाई, 1 से 2 नंबर के बीच में सिलेक्शन रुका। सोचिए, अगर मैं बेरोजगार होता तो शायद मुझे नींद नहीं आती, लेकिन इतना भी मुझे पता है अगर मैं बेरोजगार नहीं होता तो पेपर को इस तरीके से हवाबाजी में ना उड़ाता। तो दोस्तों हवाबाजी में किसी पेपर को मत उड़ाइए, बस जितना आता है उतना कीजिए। पहले राउंड में वो प्रश्न कीजिए जो आते हैं। जैसे पहला पेपर 100 वाला था भाई, 100 क्वेश्चन था भाई, 100 क्वेश्चन में अगर मुझसे 80 आते हैं, 75 आते हैं, चलो ज़्यादा हो गया भाई, 75 आते हैं, 80 आते हैं, इतने कीजिए, बड़ी सावधानी पूर्वक पढ़ते जाइए। उसके बाद में 4-5 क्वेश्चन अगर लगा सकते हो भाई, इसका ए ऑप्शन है, इसका बी ऑप्शन है, या सी या डी है, इनमें कंफ्यूज हो तो 4-5 क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब दूसरे वाले में जिसमें जीएस थी भाई, जीएस तो वीक थी, कोई दिक्कत नहीं है, करंट अफेयर भी वीक थी, तो इसमें अगर 100 क्वेश्चनों में से 200 नंबर थे, 100 क्वेश्चनों में से अगर 70 भी आते थे दोस्तों, 70 ही कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, 70 भी कर देते, 4-5 फालतू लगा देते थे, 100% बहुत अच्छी वाली पोस्ट मिलती। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 2800 ग्रेड पे की पोस्ट, भोकाल पोस्ट, नंबर 1 वाली पोस्ट मिलती। हालांकि लोअर पीसीएस आपको 2800 ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे की नौकरी देता है। 4200 ग्रेड पे मैं ऑलरेडी उसी ग्रेड पे मैं हूँ, और मेरे पास में 3 इंक्रीमेंट भी हैं इस टाइम, मुझे कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2000 ग्रेड पे की नौकरी होती है लेखपाल की, और जो सेक्रेटरी की नौकरी होती है दोस्तों वो भी भोपाल की नौकरी होती है, भोपाल की नौकरी होती है। देखो 2000 ग्रेड पे भाई, अगर मैं 2000 ग्रेड पे की बात करता हूँ, 2000 जीपी भाई क्या होता है? एक तो होता है लेखपाल, दूसरा होता दोस्तों सेक्रेटरी। एक तरीके से अगर देखा जाए तो भोपाल वाली पोस्ट हैं। लेखपाल को बोला जाता है भाई डीएम ऑफ विलेज, डीएम ऑफ विलेज, आपके गांव का जो डीएम होता है वो लेखपाल होता है, ऐसा कहावत है बड़े बुजुर्गों की। और देखा जाए तो अगर गांव के अंदर जो सम्मान लेखपाल का होता है वो दूसरे किसी इंसान का नहीं होता है, ठीक है। और सेक्रेटरी को तो आप जानते ही हैं, सेक्रेटरी 2000 ग्रेड पे को कहने की नौकरी है, लेकिन भोपाल वाली पोस्टें हैं। अब देखो लोअर पीसीएस की जो पोस्टें होती हैं दोस्तों, लोअर पीसीएस की जो पोस्टें होती हैं दोस्तों, वो 2800 ग्रेड पे, देखो 2800 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे की पोस्टें होती हैं। देखिए ये बहुत अच्छी वाली पोस्टें हैं, जिसमें चकबंदी अधिकारी होता है, सप्लाई इंस्पेक्टर होता है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर होता है, अनेकों पोस्टें होती हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो कि 2800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। अधिशासी अधिकारी आपने सुना होगा भाई, नगर पंचायत के अंदर अधिशासी अधिकारी होता है, आपने बहुत सारे बैनर भी देखे होंगे, फोटो भी वगैरह वगैरह दोस्तों देखे होंगे। तो इतनी अच्छी अच्छी पोस्टें होती हैं।
और इन पोस्टों को आपको हल्के में कभी भी नहीं लेना है। थोड़ा सा मैं पछताया जब मैंने इन सारी पोस्टों के बारे में जाना। मुझे ये चीज़ पता नहीं थी इनके बारे में कि यार ऐसी ऐसी भोकाल पोस्ट हैं। मैंने सोचा यार मैं तो खुद 4200 ग्रेड पे हूँ, मैं क्या करूँगा 4200 ग्रेड पे में जाके, और वैसे भी इतनी अच्छी पोस्ट तो है नहीं, लेकिन भोकाल पोस्ट है भाई, भोकाल पोस्ट हैं, बिल्कुल भोकाल पोस्ट हैं। ठीक है, लोअर कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम रहे। लेकिन आने वाले साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ भाई, पेपर अगर आपको कभी भी हल्का पड़ जाता है तो हवाबाजी में मत उड़िए, दिमाग से पेपर कीजिए, बढ़िया करके पेपर कीजिए। अगर आपका पेपर करने का तरीका अच्छा है और आपकी तैयारी कम है तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से रणनीति बनाकर। और इसके लिए दोस्तों आपको देने पड़ते हैं मॉक, जो कि मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ, मैंने आज तक कभी मॉक दिए नहीं है, इसलिए शायद मैं ये छोटी मोटी दोस्तों गलती कर देता हूँ। लेकिन अब जब यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ तो अब मेरे अंदर धीमे 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 ये समझदारी आने लगी है और अब मैं मॉक भी देता हूँ। तो आप जब भी निगेटिव मार्किंग से बचना चाहते हैं तो दोस्तों जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक हो मॉक लगाइए। छोटे छोटे एग्जाम चलो कोई बात नहीं है, छोटे छोटे एग्जाम में मॉक ना भी लगाओगे तो भी अगर आपकी नॉलेज उससे ऊपर की है तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं दोस्तों उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगा के जाइए। जैसे एसएससी का एग्जाम हुआ, सीजीएल का एग्जाम हुआ दोस्तों, सीजीएल का एग्जाम भी अगर आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं दोस्तों, अगर आपने मॉक ना लगाई है तब भी दोस्तों आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जैसे 2022 वाले सीजीएल के अंदर मैं सब कुछ जानता था, बहुत बढ़िया बहुत हर चीज़ से वाकिफ था मैं, मेरा मैथ के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन ठीक है, लेकिन मैंने रीजनिंग के अंदर दोस्तों मॉक नहीं लगाए। रीजनिंग के अंदर मैं दोस्तों बहुत बुरी तरीके से मारा गया। और मैं इस बार भी दोस्तों शायद सीजीएल के अंदर इंस्पेक्टर पोस्ट दोस्तों चूक जाऊंगा। वैसे मैंने पेपर ओनली 1 महीने पढ़ के दिया था, 1 महीने पढ़ के दिया था दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे यार एसएससी का पेपर भी देते हो लोअर और यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों एसएससी का बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ, एसएससी में पढ़ना नहीं पड़ता है, सिर्फ 15-20 दिन किताब देखकर भी पेपर दे देंगे, या फिर ना भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज जो मैंने आपको बताया है थोड़ा बहुत आपको सीख लेनी है। बहुत अच्छी वाली पोस्टें हैं यूपी के अंदर, 2000 ग्रेड पे हो, 2800 ग्रेड पे हो, 4200 ग्रेड पे हो, इनका ग्रेड पे मायने नहीं रखता है। इन पोस्टों की पावर देखिए, इनकी भौकाल देखिए, इनकी असलियत में दोस्तों सच्चाई देखिए। तो मानता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छा ज्ञान देगी। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो दोस्तों तो हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताने के लिए दोस्तों हमेशा तैयार हैं। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्या बनना चाहते हैं, हमारे पास में दोस्तों जो भी नॉलेज है हम आपको बिल्कुल गाइड करने के लिए दोस्तों तैयार हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।